हेलो गाइस, तो यदि आप ओ लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले हमारे इस पाइथन के वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। M3R5 का एग्ज़ाम आपका यानी कि आपका जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है वह जनवरी में स्टार्ट होने जा रहा है। तो एग्ज़ाम देने से पहले जितने भी हमारे ओ लेवल से रिलेटेड वीडियो हैं उसको देखकर ज़रूर जाइएगा। तो इसमें चलिए हम पाइथन का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में दिया है, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड एक नई फाइल बनाता है। तो यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड नहीं बनाता है, कौन सा एक मोड नई फाइल बनाता है। तो कौन सा मोड, तो ऑप्शन नंबर ए राइट मोड, और कौन सा अपेंड मोड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी दोनों क्या है हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एरर दिए गए कोड का द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक कोड दिया गया है तो इसके द्वारा कौन सा एरर आएगा। तो कौन सा एरर आएगा, टाइप एरर आएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से 10 बाइट पीछे ले जाएगा। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि फाइल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से 10 बाइट पीछे ले जाएगा। कौन है, एफ डॉट सीक ब्रैकेट में 10,1, यानी कि एफ डॉट सीक यह जो है यानी कि जो सीक मेथड है वह फाइल पॉइंटर को 10 बाइट पीछे ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, पाइथन नामक एक कंस्ट्रक्ट का उपयोग करते हुए दिया है स्टाइमर कह दिया है पाइथन नामक कंस्ट्रक्ट का उपयोग करते हुए स्टाइम पर दिया है अनायम कार्यों के निर्माण को सपोर्ट करता है। कौन, लैम्ब्डा फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, फंक्शन 1 का सही डिक्लेरेशन चुनें ताकि हम निम्नलिखित दो फंक्शन कॉल को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकें, यानी कि उन्हें सफलतापूर्वक बुला सकें। तो यहाँ फंक्शन 1 में दिया है 25, 75, 50, 50। फिर फंक्शन 1 में दिया है 10, 20। तो यहाँ पर दिया इसका राइट आंसर क्या है, डिफ फंक्शन। क्या दिया है, डिफ फंक्शन। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। डिफ फंक्शन हैस्ट्रिक डाटा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, यह है हार्डवेयर को चलाने के लिए निम्न में किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। हार्डवेयर को चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। इनमें से निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, एरर होगा। यानी कि यह जो पाइथन कोड दिया गया है तो इसका जो आंसर आएगा वह एरर आएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी डिक्लेरेशन गलत है। तो कौन है, नन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन भाषा में निम्नलिखित में से किसे वेरिएबल के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ट्राई को, इसे हम एक वेरिएबल के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है। कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है। कौन है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि काउंट, अपर और स्ट्रिप, ये सभी क्या है, एक प्रकार के वैलिड स्ट्रिंग है मैनिपुलेशन फंक्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लेट्स गो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित स्टेटमेंट में यफ क्या है। तो यफ इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में डाटा टेक्स आर। तो यानी कि जो यहाँ पर यफ दिया गया है इसमें क्या है, तो फाइल हैंडल है। क्या है, फाइल को हैंडल करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, पाइथन भाषा में निम्नलिखित में कौन सा के को पावर 1 तक बढ़ाने के लिए सही विकल्प है। तो कौन है, के डबल स्टिक 1, इसको पावर में बढ़ाने के लिए इसका कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में नमपाई अरे में जीरो फंक्शन का उपयोग क्या है। तो पाइथन में नमपाई अरे में जीरो फंक्शन का क्या उपयोग है, तो टू मेक मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि यह सभी एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाइथन भाषा का कीवर्ड्स नहीं है। तो कौन नहीं है, वाइल, VAL, यह क्या है, पाइथन भाषा का कीवर्ड नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? इंपोर्ट numpy एज np a इक्वल टू np डॉट अरे, फिर यहाँ पर दिया है ब्रैकेट करली ब्रेसेस, यहाँ पर ब्रैकेट दिया है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दिया है 1, 2, 3, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर 4, 5, 6। तो इसका यानी कि प्रिंट हमें क्या करना है? ए सैप्स, यानी कि सैप्स को प्रिंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2, 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड में स्नैप यानी निम्नलिखित कोड स्नैप का आउटपुट क्या होगा? दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा सीधी भाषा में? तो यहाँ पर एंगल ब्रैकेट दिया गया है 3 बार एंगल ब्रैकेट, फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा दिया है, डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज किया है, फिर यम दिया, यहाँ पर दिया है एन। तो इसका राइट आंसर क्या है? यम एन यल आएगा, यानी कि इसको जोड़ देगा तो यम एन यल आएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा। नीचे भी दिया गया है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर डिफ फंक्शन दिया है, डिफ पावर, फिर एक्स वाई इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 1, फॉर इन रेंज वाई आर इक्वल टू आर हैस्ट्रिक एक्स। रिटर्न क्या कर रहा है? आर को रिटर्न करना है, प्रिंट पावर 3, कामा 3। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 9 कामा दिया गया है 3, 9, 27 इसका आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पर 3 के पावर यहाँ पर 1 होगा तो 3 त्रिका 9 और 3 के पावर 3 होगा तो वो कितना आएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डिक्शनरी में की इक्वल टू टाइगर के लिए की वैल्यू जोड़ी को हटा देगा? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दिया डिफ फंक्शन और डिस दिया है। ठीक है, डिक्शनरी और डिफ फंक्शन। आगे क्वेश्चन, एक्स का डाटा टाइप क्या है? तो एक्स का डाटा टाइप क्या है? लिस्ट है। क्या है? एक्स क्या है? एक प्रकार का लिस्ट। किस प्रकार का डेटा है? यह किस प्रकार का डेटा है? तो यह है ARR, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में 1, 1, फिर 2, 2, 3, 3 सब ब्रैकेट में है। तो लिस्ट ऑफ टपल्स क्या है? यह लिस्ट ऑफ टपल यानी कि लिस्ट का टपल है। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या आएगा? int 64 आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? int 64। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी मोड में डेटा लिखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? बाइनरी मोड में डेटा को लिखने के लिए, पाइथन में बाइनरी मोड डेटा को लिखने के लिए हम डम्प फंक्शन का उपयोग करते हैं, DUMP। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक एल्गोरिदम के चरित्र क्या दिया है? एक एल्गोरिदम के सचित्र निरूपण को क्या कहते हैं? एक एल्गोरिदम के सचित्र निरूपण को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? यहाँ पर दिया है y इक्वल टू k एलिमेंट फॉर i इन रेंज, लैन फंक्शन लगाया है, फिर y, फिर इक्वल टू यहाँ पर दिया है दिया है सेमीकोलन 4, प्रिंट y कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा 4 बार हमें के एलिमेंट को नीचे प्रिंट करना है, के एलिमेंट यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर फ्रॉम मैथ फंक्शन इंपोर्ट किया है, यहाँ पर इसका दिया गया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। तो प्रिंट फिर ब्रैकेट में इंट ए, फ्लोर बी, सेल सी और कर दिया फैब्स सी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? टाइप 1 इक्वल टू इतना दिया है, टाइप 1 इक्वल टू पप फंक्शन 2 यानी कि 2 को पप कर रहा है, प्रिंट टपल 1। तो इसका राइट आंसर एरर आएगा। क्या आएगा? इसका राइट आंसर एरर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन यह है डैश के समय सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग नहीं किया, यानी कि किसके समय सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग नहीं किया जाता है?
प्रोवाइडिंग आउटपुट टू द यूजर, यानी कि जब यूजर आउटपुट को प्रोवाइड करता है उस समय हम सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिया है पाइथन इज रिटेन इन, यानी कि पाइथन किस भाषा में लिखा गया है? तो पाइथन PHP भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल O लेवल CCC गाइडर से जुड़कर आप वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर सभी तरह के वीडियो उपलब्ध हैं, जितने यानी कंपटीशन लेवल के वीडियो, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके वीडियो, यदि आप कंपटीशन के हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसकी भी वीडियो उपलब्ध है, CCC के भी वीडियो उपलब्ध है। और पजल्स भी, यानी शॉर्ट वीडियो में आपको तरह तरह के पजल्स, दिमागी वाली पहेलियाँ देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।